तो आज मैं बैडलैंड हंटर्स मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम सोल शहर के एक लैब को देखते हैं। यहाँ एक साइंटिस्ट अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यहाँ हम कुछ छिपकली को भी देखते हैं। अब वो साइंटिस्ट अपनी बेटी को एक इंजेक्शन देने जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ एक औरत आ जाती है। वो साइंटिस्ट को ऐसा करने से मना करती है। इस साइंटिस्ट का नाम है साइंटिस्ट एंग। वो लड़की और पुलिस ऑफिसर्स एंग से कहता है कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन एंग कहता है कि मैं मेरी बेटी को बचा के ही रहूंगा। अब वो उसकी बेटी को इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन तभी ये बिल्डिंग गिर जाती है, सब कुछ तबाह हो जाती है और ये सीन ही कट जाती है। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पूरी दुनिया के साथ साथ सोल शहर भी तबाह हो चुका है। यहाँ पीने का पानी भी नहीं है। अब हम यहाँ जीवन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो शिकार करने आता है। तभी उसे एक मगरमच्छ दिखता है, तो जीवन तीर में आग लगाकर उस मगरमच्छ पर निशाना लगाता है, लेकिन इससे उस मगरमच्छ को कुछ भी नहीं होता। वो तो उल्टा जीवन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। जीवन डर के गाड़ी के अंदर छुप जाता है, लेकिन वो मगरमच्छ भी गाड़ी के अंदर आने लगता है। अब तभी यहाँ एक आदमी आ जाता है, वो मगरमच्छ को मार देता है। इस आदमी का नाम होता है नामसन। जीवन और नामसन एक साथ ही रहते थे। ये दोनों शिकार करके अपने और दूसरे के खाने का इंतजाम करते थे। यहाँ ये लोग खुद ही पानी को साफ करके पीने के लायक बनाते थे। यहाँ हम सोना नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो अपनी दादी के साथ रहती थी। अब नामसन उस मगरमच्छ को काट कर लोगों को दे रहा था, जिसके बदले वो लोगों से पानी या तो दूसरे चीजें लेता है। अब एक औरत जेवर से भरा हुआ बॉक्स नामसन को देती है, लेकिन नामसन को ये काम का नहीं लगता, तो वो उसे नहीं लेता। लेकिन वो उस औरत को खाने के लिए एक सांप दे देता है। अब यहाँ सोना अपने दादी के साथ आती है। वो नामसन को उसका बनाया हुआ स्केच देती है। नामसन को ये बहुत पसंद आता है। बदले में मगरमच्छ का बड़ा सा पीस खाने के लिए देता है। अब तभी यहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कुछ लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ आए थे। वो सोना को भी जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। ये देखकर जीवन उन्हें मारने आता है, लेकिन वो लोग जीवन को ही मारने लगते हैं। तो नामसन उनसे फाइट करता है और सबको बहुत मारता है। वो गुंडे नामसन का नाम सुनकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब कुछ देर बाद नामसन और जीवन जब वापस जाने लगता है, तो वो सोना के घर के पास कुछ लोगों को देखता है। तो वो उनसे पूछने जाता है कि ये कौन है। यहाँ हम एक औरत को देखते हैं जो कुछ लोगों के साथ यहाँ आया हुआ था। वो औरत खुद को टीचर बताती है जो अपार्टमेंट से आए थे। वो सोना और उसकी दादी से कहती है कि दुनिया तबाह हो गई है, हम 18 और इसके नीचे वाले बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। अपार्टमेंट में रहने का सब बंदोबस्त है और साफ पानी भी है। नामसन कहता है कि अगर वहाँ साफ पानी है तो वहाँ गुंडे भी हमला करते होंगे। तो वो टीचर कहती है कि उनको रोकने के लिए हमारे पास सिपाही है, कोई भी गुंडा वहाँ नहीं घुस सकता। हम वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके मॉम डैड को भी काम देते हैं। सोना यहाँ पूछती है कि क्या हमारे साथ ये दोनों मतलब नामसन और जीवन भी जा सकते हैं। तो टीचर कहती है कि नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी फैमिली के नहीं है। नामसन कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुमसे वहाँ मिलने आते रहेंगे। सोना अपनी दादी को लेकर उन लोगों के साथ जाने लगती है। यहाँ हम और भी कई सारे बच्चों को उनके मॉम डैड के साथ देखते हैं। यहाँ सोना को एक दोस्त भी मिल जाती है। अब चलते चलते रात हो जाती है। इधर नामसन और जीवन शिकार करने के लिए जाते हैं। चलते चलते सोना की दादी और एक बूढ़ा आदमी बहुत थक जाता है। तो वो टीचर कहती है कि कुछ ही दूरी पर हमारा एक मेडिकल कैंप है, आप हमारे साथी के साथ वहां जाइए और आराम कीजिए और फिर कल आप दोनों को अपार्टमेंट ले जाया जाएगा। तो अब उन दोनों को टीचर के लोगों के साथ भेज दिया गया और सोना ना चाहते हुए भी आगे बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि सोना की दादी और उस बूढ़े आदमी को कुछ दूर ले जाने के बाद ये लोग मार डालते हैं और यहाँ पे तो इनका कोई भी मेडिकल कैंप नहीं होता। अब तभी यहाँ जीवन और नामसन भी शिकार के लिए आ जाते हैं और इन लोगों को सोना की दादी को मारता हुआ देख लेते हैं। जीवन उनसे फाइट करने जाता है, लेकिन वो तो उस पर ही गोली चलाने लगता है। तो अब नामसन उनसे फाइट करता है और उन्हें मार डालता है, लेकिन ये तो मरते ही नहीं, ये तो फिर से उठकर इनसे ही लड़ने लगते हैं। ये दोनों तो ये देखकर चौंक जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मरने के बाद भी ये मरता क्यों नहीं। लेकिन तभी यहाँ एक लड़की आ जाती है जो उन लोगों के सर काट डालता है और तब वो लोग मरते हैं।
ये लड़की एक फोर्स ऑफिसर है जो इन्हें बताती है कि इन्हें सर काट के ही मारा जा सकता है। नमसन कहता है कि कौन है ये लोग, तो वो ऑफिसर ली बताती है कि अर्थक्वेक के बाद मुझे और मेरे साथियों को एक बिल्डिंग मिली थी जो उस वक्त ठीक ठाक थी। यहाँ कुछ लोग भी रह रहे थे और इनके पास पीने का पानी भी था, तो हम भी इस बिल्डिंग में रहने लगे। अब इसी बीच यहाँ एक साइंटिस्ट आया और वो भी यहाँ रहने लगे और ये वही डॉक्टर है जिन्हें हमने मूवी की फर्स्ट सीन में देखा था। डॉक्टर ने यहाँ ये कहा कि 18 साल के कम उम्र के बच्चों को यहाँ पे लाया जाए क्योंकि उनके बॉडी में एक ऐसा लिक्विड बनता है जो इंसानों को इवॉल्व कर सकता है। मगर ली यहाँ समझ चुकी थी कि ये गलत है, इसके पीछे कई सारे मासूमों की जान जाएगी, तो वो इनका साथ नहीं देता। तो ली को उसके ऑफिसर्स मारने की कोशिश की तो वो वहाँ से भाग गई। अब नमसन कहता है कि मुझे सोना को बचाना होगा। अब नमसन और जीवन सोना के दादी को दफन कर देते हैं। अब नमसन टाइगर नाम के एक आदमी के पास जाता है और इसी के गुंडे उस दिन इनके बस्ती में लोगों को ले जाने के लिए आए थे। अब यहाँ इनके बीच फाइट होती है और इन्हें टाइगर से पता चलता है कि इन्हें हर हफ्ते बच्चों को अपार्टमेंट में भेजना होता है, जिनके बदले अपार्टमेंट के लोग इन्हें खाने पीने का सामान देता है। इधर हम अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ सोना और बाकी के लोग पहुँच जाते हैं, जहाँ डॉक्टर इनका स्वागत करता है। वो इन सब लोगों को इनका साफ पानी पीने के लिए देते हैं और वो बताता है कि यहाँ बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाएगी और उनके पेरेंट्स को काम दिया जाएगा। लेकिन सोना को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इनको क्लास में ले जाया जाता है जहाँ सोना को सभी बच्चों के कान के नीचे एक कट नजर आती है और सभी बच्चे बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। इधर डॉक्टर सीनियर ऑफिसर को एक इंजेक्शन देता है ताकि वो जिंदा रह सके। इधर नमसन टाइगर को बताता है कि कल तुम हमें उस अपार्टमेंट में लेके जाओगे। ये कहकर वो टाइगर को जोर से मारकर बेहोश कर देता है। इधर डॉक्टर सोना के क्लास में आता है और कहता है कि तुम लोगों को इस पूरे पानी को पीना है, तुम लोग ही तो हमारे फ्यूचर हो, तुम्हें खाना भी पूरा खाना है। वो बताता है कि मैं एक ऐसी चीज पर काम कर रहा हूँ जिससे सालों तक इंसान बिना खाए पिए रह सकते हैं। सोना यहाँ डॉक्टर से पूछती है कि आप लोगों के पास इतना पानी है, खाने का सामान है, तो आप बाहर जो लोग मर रहे हैं उन्हें क्यों नहीं दे रहे? तो टीचर कहती है क्योंकि डॉक्टर ने तुम लोगों को चुना है। वो कहती है कि डॉक्टर ने अर्थक्वेक में उनके बेटी को खोया है। डॉक्टर यहाँ सोना की फ्रेंड से पूछता है कि क्या तुम हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनोगे? तो वो मान जाती है। अब रात को सोना इस जगह का जांच पड़ताल करने के लिए निकल जाती है। इधर सोना के दोस्त के मॉम डैड अपने बेटी से मिलने के लिए जिद करने लगते हैं। डॉक्टर पहले तो इनको मना करता है, लेकिन जब वो नहीं मानते तो डॉक्टर उन्हें उससे मिलवाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं वो सोना के फ्रेंड के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो बेहोश थी। ये देखकर उसके मॉम डैड चौंक जाते हैं। वो कहता है कि ये आपने हमारे बेटी के साथ क्या किया है? वो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने का जिद करने लगते हैं। डॉक्टर उन्हें मना करती है कि उसे मत छूना। अब जैसे ही वो उसे छूते हैं तो उसे कुछ हो जाती है और वो मर जाती है। डॉक्टर इन पर बहुत गुस्सा हो जाता है और इन्हें मार डालता है। इधर हम सोना को देखते हैं जो यहीं पे थी। वो ये सारी चीजें देख लेती है जिसे डॉक्टर देख लेता है। इधर ली, जीवन और नमसन अपार्टमेंट में जाने का प्लान बना रहे थे। इधर डॉक्टर सोना पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। अब हमें नमसन और टाइगर को दिखाया जाता है जो अपार्टमेंट में ट्रक लेके आते हैं। आर्मी के लोग कहते हैं कि आज तो तुम्हारे आने का दिन नहीं है, तुम वापस चले जाओ। लेकिन नमसन इनके बात नहीं सुनता और ट्रक को अपार्टमेंट में घुसा देता है और अब इनके बीच फाइट होती है। यहाँ ली और जीवन भी ट्रक में छुपा हुआ था। अब गोली के आवाज से डॉक्टर को पता चल जाता है कि यहाँ कोई आ चुका है जो उसकी एक्सपेरिमेंट को और इस लैब को तबाह करने वाला है। इधर हम कुछ ज़ोंबीज को देख पाते हैं जो इन लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। इनके बीच बहुत फाइट होती है। सभी को नमसन और जीवन मार रहे थे। इधर मिलिट्री की ऑफिसर यहाँ पहुँच जाता है जहाँ ली उससे लड़ता है, लेकिन वो ऑफिसर बहुत पावरफुल थे। वो ली को बहुत मारता है। तो यहाँ जीवन टीचर को लेकर पहुँच जाता है। वो ऑफिसर को कहता है कि ली को छोड़ दो, नहीं तो मैं इनको मार दूंगा। लेकिन ऑफिसर कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अब तभी यहाँ नमसन पहुँच जाता है और इन दोनों के बीच बहुत फाइट होती है, लेकिन नमसन उसके गर्दन काट देता है।
और वो मर जाता है। इधर जीवन लैब तक पहुंच जाता है जहां पर सोना के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, लेकिन जीवन उसे बचा लेता है। डॉक्टर उसकी अधकटी बेटी को लेकर यहाँ से भागने लगता है। हम देखते हैं उसकी बेटी की अधकटी बॉडी कांच के बॉक्स में था। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। वो उसे एक बैग में डालकर भाग रहा था, लेकिन वहाँ के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हमारे बच्चों के साथ क्या किया। वो सब लोग उसे मारने लगता है। अभी डॉक्टर के हाथ में एक गन आ जाता है और वो सभी को गोली मार देता है, लेकिन इसी बीच गोली बैग में भी लग जाती है और उसकी बेटी के कांच का बॉक्स टूट जाती है और उसकी बेटी का दिल धड़कना बंद हो जाती है। लेकिन तभी उसे कुछ होने लगता है। असल में उसने जो लास्ट डोज लिया था सोना का, उसमें वो चेंजेस नहीं हुए थे जो इन्हें म्यूटेटेड ज़ोंबी बना सके, क्योंकि सोना ने इनका खाना और पानी नहीं पिया था। अब सोना भी यहाँ आ जाती है तो डॉक्टर उसे मारने जाता है, लेकिन नामसन उसे शूट करके मार डालता है। अब नामसन जीवन और सोना को लेकर उनके बस्ती में वापस आ जाते हैं, जहाँ सोना अपनी दादी की कब्र को देख के बहुत रोती है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोना अब नामसन और जीवन के साथ ही रहती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।